मैं जिस पे आऊंगा F9 पे, फीमेल न्यूट्रिशन। आज की तारीख में फीमेल के चैलेंजेस बहुत बड़े हैं और दुर्भाग्य है सभी महिलाओं का कि मेल उतने कॉन्शियस नहीं है फीमेल्स के प्रति जितना होना चाहिए। फीमेल ब्यूटी के प्रति कॉन्शियस हैं, फीमेल अपनी ब्यूटी के प्रति भी कॉन्शियस हैं, लेकिन अगर मैं बात करूं इंटीरियर ब्यूटी की, जिसे हम बोल सकते हैं हेल्थ, ऐसी इंटीरियर ब्यूटी की अगर मैं बात करूं तो हम सब लोग आउटर ब्यूटी पे तो फोकस्ड हैं, लेकिन इंटीरियर ब्यूटी पे फोकस नहीं है। हम अपने घर के उस पिलर की हेल्थ पे बड़े केयरलेस है जिसने पूरे घर संभाल रखे हैं। मैंने कभी किसी बुक में पढ़ा था कि वाई देर इज अ वुमेन आफ्टर ए सक्सेसफुल मैन, वाई देर इज ऑलवेज अ वुमेन आफ्टर ए सक्सेसफुल मैन। तो बताया गया था उस बुक में कि टेक्निकल कारण यह है कि मेल्स ना इमेजिनेटिव नहीं होते हैं। तो वो इमेजिनेटिव नहीं होते तो वीमेंस जो होती है वो इमेजिनेटिव होती हैं, तो उनकी इमेजिनेशन जो है वो घर चलाती हैं। उनकी इमेजिनेशन ना वो स्ट्रेंथ बनती है, वो पुश बनता है जिससे मेल को दौड़ने की हिम्मत मिलती है। एक फीमेल की इमेजिनेशन को साकार करने के लिए एक पुरुष जब दौड़ता है तो वो कामयाब होता है। इसीलिए अर्धनारीश्वर रूप आया ईश्वर का, या आदि शक्ति बोला गया नारी को, क्योंकि शक्ति वो इमेजिनेशन देगी, वो आपकी मोटिवेशन बनेगी तो आप भाग पाओगे। जिस घर में नारी ने पुल करने की, पुश करने की बजाय पुल करना स्टार्ट कर दिया, उस घर का पुरुष कुछ ज्यादा परफॉर्म कर नहीं पाता है, चाहे वो कितना भी टैलेंटेड हो। अगर घर की नारी ने खींच के पीछे बैठाना चालू कर दिया तो आदमी चल ही नहीं पाता है, क्योंकि आदमी के पास चलने के लिए ना बड़ा सारा सा मन नहीं होता है, बड़ी सारी सी हिम्मत नहीं होती, बड़ी सारी सी ताकत नहीं होती है, सुनहरे भविष्य के बड़े सारे सपने नहीं संजोता आदमी। लेकिन ये ईश्वर की दी गिफ्ट नारी को ही है कि उसने भविष्य के अच्छे सपने संजोने की ताकत दी है, इमेजिनेशन दिया है। मतलब फ्यूचर से जहां से हमें एनर्जी मिलती है, एक किसी आइडिया को कंसीव करना, एक बच्चे को कंसीव करने की तरह किसी आइडिया को कंसीव करना की जो ताकत है वो घर की वुमेन्स को मिली हुई है। तो अगर विमेन ताकतवर रहेगी, अगर घर का नारी का केंद्र सही रहेगा, तो उस घर के तरक्की करने के चांसेस ना बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज्यादा। जिन घर में अक्सर महिलाओं पुरुषों को मोटिवेट करती है ना, या उनकी बैक बन के खड़ी हो जाती हैं, ऐसे घर को नाकामयाब कर पाना मैं नहीं मानता कि ईश्वर के बस की भी बात है। महिलाएं की इमेजिनेशन और महिलाओं का पुश खड़ा होगा तो इस समाज में उस व्यक्ति को सफल होना ही पड़ेगा। जिस व्यक्ति के पीछे महिलाएं ताली मार देंगी तो उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस 100 गुना इंक्रीज हो जाता है। या जब व्यक्ति यह देखता है कि महिलाएं आपको टेंशन दे रही है और वो जिस काम को कर रहा हो तो उसको बड़ी केयरफुली करता है। तो लेकिन हमने इस तत्व को बड़े जल्दी विनाश के रास्ते पे ला दिया। आज मुझे बड़ा दुख हो रहा है बोलते हुए, लेकिन हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशनल साइंसेज है, न्यूट्रास्यूटिकल्स का या न्यूट्रिशन का इंस्टीट्यूट है हैदराबाद में। आप गूगल पे जाके चेक करिएगा, उन्होंने एरिया वाइज कुछ टाइम पहले आयरन की कमी के, डेफिशिएंसी के, अनेमिया के परसेंटेजेस डिक्लेयर किए थे। मेरे को लिंक आप लोगों को चाहिए होगा तो होगा, या आप डाल दीजिएगा गूगल पे न्यूट्रिशनल एटलस बाय इंस्टीट्यूट ऑफ हैदराबाद। अगर आप इतना भी डालेंगे तो न्यूट्रिशनल एटलस खुलेगी, उसमें आप देख सकते हैं कि इंडिया के किस किस कोने में कितना परसेंटेज एनीमिया फैला हुआ है। जैसे व्यक्तियों को एसिडिटी बनती है, और जिन व्यक्तियों को एसिडिटी बनती है कैंसर से पहले, आप कभी चेक करिएगा 99% केसेस में आपको आयरन डेफिशिएंसी मिलेगी। कैंसर के पेशेंट का आप कभी भी एचबी और आयरन पूरा होता हुआ नहीं देखेंगे। किडनी के भी अल्टीमेट केसेस जहां पे किडनी डायलिसिस हो रहा होता है, आप उन लोगों का भी कभी आयरन और हीमोग्लोबिन पूरा नहीं देखेंगे। तो दो तरीके हैं, या तो इन बीमारियों के बाद हीमोग्लोबिन और आयरन कम होने लगता है, या एक चीज हो सकती है कि बहुत लंबे टाइम तक आयरन और हीमोग्लोबिन की कमी रह जाती है। शायद इसलिए खतरनाक बीमारियां खतरनाक रूप ले लेती हैं, हम शायद संभालते ही नहीं आयरन डेफिशिएंसी को, शायद हम एनीमिया को बड़ी बीमारी मानते ही नहीं, इसलिए छोटी छोटी आयरन फोलेट की टैबलेट्स खा के अपने शरीर को बेकार कर लेते हैं। अब यहां पर मैं जानना चाहूंगा कि मेरे देश में 69% महिलाएं, मेरे घर में हो या घर के बाहर हो, 69% महिलाओं को इस समय अनीमिया है। 70% महिलाएं आयरन की कमी से जूझ रही हैं। उसके बावजूद हर महीने वाइल्ड मेंसेस,
पीरियड्स के दौरान भी वो ब्लड शेड करती हैं और बहुत सारा न्यूट्रास्यूटिकल, बहुत सारे न्यूट्रिशन उस ब्लड में वेस्ट हो जाते हैं। उनको हर महीने, हम पुरुषों की तरह नहीं है, वो घर का काम भी करते हैं, फिजिकल वर्कआउट भी करते हैं, मेहनत भी करती हैं, अपने घरों के काम को भी संभालती हैं, और फिर पीरियड के दौरान बेचारियों में न्यूट्रिशन वेस्टेज भी हो जाता है, एंड हम उसको रिप्लेनिश करने के लिए कुछ नहीं करते। वर्क का बर्डन तो बढ़ता रहता है, बच्चा पैदा करने का बर्डन बढ़ा देंगे, उसमें भी बेचारी जाएगी, खून खोकर आएगी, अपना उसको पालेगी, अपने खून पे पालेगी। हम अपनी जनरेशन जिस महिला के शरीर से बढ़ा रहे हैं, मैं अपना खून बढ़ाना चाह रहा हूं, वो उस महिला के खून पे जिंदा रहेगा जिसमें पहले से ही खून की कमी है। लेकिन कितने लोग प्रेग्नेंट करने से पहले या महिलाएं प्रेग्नेंट होने से पहले आयरन का टेस्ट कराती हैं, किसका हीमोग्लोबिन लेवल या आयरन ऑप्टिमम है, ये एक नई जिंदगी में खून का ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, क्या इसका खून पोषण कर पाएगा एक नई जिंदगी का? हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। बहुत बार मैं देखता हूं, बड़ा दुख होता है मुझे, और आज लाइव में बोल सकता हूं कि महिलाएं बार बार प्रेग्नेंट होती हैं, बच्चा मिसकैरेज हो जाता है, दोष दे दिया जाता है उन महिलाओं को। टीयर 2 टीयर 3 में तो हम लोगों की महानता है, लेकिन हम कभी ये ध्यान नहीं देते कि वो लाइफ इसके शरीर में जन्म क्यों नहीं ले पा रही है, क्यों ये इतनी तगड़ी नहीं हो पा रही है कि इसकी बॉडी में जन्म ले ले। वो इंटरनली वीक होती है, बाहर से सुंदर दिख रही होती है, हमारा काम चल जाता है, 10 रुपए की लिपस्टिक ला के दे दी, 100 रुपए का लिपस्टिक ला के दे दिया, फाउंडेशन ला के दे दिया, हम लोगों का काम चल गया, लेकिन उसकी इंटरनल ब्यूटी की तरफ हम कभी भी संजीदा नहीं होते। थोड़े दिनों में हम नोटिस करने लगते हैं कि यार ये तो शक्की बहुत हो गई है, चिड़चिड़ी बहुत हो गई है, कलेश बहुत करती है, लेकिन कभी इस डेप्थ में नहीं जाते कि कलेश जितना हमें बुरा लगता है इसे भी बुरा लगता होगा, तो ये कलेश करती क्यों है, ये इतनी जगदम्बा स्वरूपी हो क्यों गई है एकदम से? हम इस चीज पे कभी ध्यान नहीं देते। जब तक कि वो मरने पे नहीं आ जाती, जब तक कि पीसीओडी आइडेंटिफाई नहीं हो जाता, जब तक कि मेंसेस का प्रॉब्लम रेगुलर नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी पिंडलियों में दर्द जो है वो अनलिमिटेड नहीं हो जाएगा, जब तक उसकी बैकबोन में वो पेन नहीं आ जाएगा कि वो बेड रिडन हो जाए, तब तक हम सब लोगों के लिए है कि छोटे मोटे पेन तो चलते ही रहते हैं, ये सब तो होता ही रहता है। हम भी इन चीजों पे ध्यान देने का सोचते भी नहीं है। हर पीरियड के बाद, 6 दिन के बाद, 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद, वी नेवर थॉट कि शी हैज लॉस्ट सम न्यूट्रिएंट, मैं क्या इसको दूं कि इसका न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल हो जाए। हम कभी नहीं सोचते। और हमारे घर की महिलाएं भी जो है ना वो बड़ी मैं कहूंगा अजीब सी हैं। आपको हमारा घर भी चलाना है, आपको हमारी जिंदगियां भी चलानी है, आपको इस संसार को, इस प्रकृति को, नए बच्चों को भी जन्म देना है, वंश भी आगे बढ़ाना है, टेंशन्स भी लेनी है, और आप लोगों को ना एक दुखड़ा भी अपना रोना है, जो मुझे बड़ा अजीब लगता है कि बच्चों को खिला दो, आप खा लो, मैं तो बाद में भी देख लूंगी। अरे अगर आप ही नहीं लोगे तो बाद में क्या देख लोगे? मर्दों से रोटियां पकवाना चाहते हो आप चाहते हैं कि आपके बच्चों को कोई मर्द पाले। आपकी एब्सेंस में अगर आपको कुछ हो गया या बेड रिडन हो गए तो आप क्या चाहते हैं कि मर्द नौकरियां छोड़ के, बच्चे छोड़ के, पढ़ाई छोड़ के आपको संभाले? कौन आदमी अपने घर में एक मरती हुई महिला को देख सकता है? कौन बच्चा अपनी मां को मरते हुए देख सकता है तड़प तड़प के? कोई बहुत निष्ठुर में 2-4% लोगों की, 5% लोगों की तो बात नहीं बोल सकता, लेकिन अपने ऊपर यार प्लीज इग्नोर मत करो। यू आर बैकबोन ऑफ द फैमिली, आप रीढ़ की हड्डी हो यार इस संसार के, इस प्रकृति के, इस परिवार के। अगर आप लोग अपने ऊपर ये केयरलेस एटीट्यूड रखोगे तो मैं तो जैसे तैसे काट लूंगी, तो आप जैसे तैसे काटेंगे तो इस समाज को जैसे तैसे काटना पड़ेगा, मेरे परिवार को जैसे तैसे काटना पड़ेगा, हर किसी के परिवार को जैसे तैसे काटना पड़ेगा। हम लोग लापरवाह हैं, मान लिया, गलती मान ली, ओपनली मान लेंगे, इस सेशन के बाद मान लेंगे, मैं सामने से मान रहा हूं, लेकिन आप लोग भी यार इस चीज की गलती स्वीकारिए कि आप लोग भी अपनी हेल्थ के प्रति, अपनी सेहत के प्रति थोड़ा ज्यादा संजीदा होइए, थोड़ा केयरफुल होइए। नहीं कोई कर रहा तो डिमांड करिए कि आई नीड दिस, मेरे को इस पोषण की जरूरत है, मुझे ला के दीजिए, मुझे अपने बच्चे पालने हैं, मुझे आपको पालना है, मुझे अपने परिवार को पालना है। अरे यार हजारों जिम्मेदारी है। अगर आप इस तरीके से 2 रुपए बचाते हुए, न्यूट्रिशन ना पाते हुए मर भी गए तो आपके बच्चों को तो बहुत कुछ खोने को मिल जाएगा। कोई आपकी इस चीज की बाद में दुहाई नहीं देगा, कोई आपको बाद में इस चीज के लिए क्रेडिट नहीं देगा कि मेरी मां अपने ऊपर 1000 रुपए का खर्चा या 500 रुपए का खर्चा नहीं करा और मर गई। कोई शहीद का दर्जा नहीं देगा, बल्कि आपको याद करके रोएंगे और वो घर जो है वो अस्त व्यस्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा।
रीढ़ की हड्डी की तरह आप लोग हम लोगों के साथ खड़े हैं। तो ऐसी बेवकूफियां मत करिए। आप लोगों की बॉडी को हम लोगों से 90% 100% ज्यादा न्यूट्रास्यूटिकल की जरूरत है। हम लोग बच्चों को जन्म नहीं देते हैं, हम लोग पीरियड्स नहीं झेलते हैं जो हम लोग आप लोगों की व्यथा को जो है अनुग्रहित कर पाए, या एक मेल से आप ये उम्मीद करें कि ये मेरी बिन बोले बिन एक्सप्रेस करे भी तो दिक्कत समझता ही होगा, इसे भी तो पता हम कि नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं। वी गाइस आर डम यार। हम लोगों को नहीं बोलेंगे कुछ नहीं समझ आएगा। हम लोगों को तो बॉस की प्रेजेंटेशन में सब समझ नहीं आता। हम लोग तो इमेजिनेटिव भी नहीं है, मेहनती हैं, कुछ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे को 100 तरीके के लक्षण चाहिए होते हैं। तो इतना अनएक्सप्रेसिव रह के आप अपने आप को ठीक नहीं रख पाएंगे। 69% मेरे देश की महिला, 70% महिला अगर एनीमिया से पीड़ित होगी तो मैं आने वाले देश का 70% बच्चों का भविष्य देखता हूं। कोई बड़ी बात नहीं कि आने वाले टाइम के हर बच्चे के चेहरे पे आते ही 5 साल की उम्र तक चश्मे चढ़े होंगे, हड्डियां कमजोर होंगी। अभी पीछे जींद में एक 11 साल का लड़का हार्ट अटैक से गुजर गया, वो गुजरेंगे ही, क्योंकि ऐसा जन्म दिया गया है। पेट में केमिकल पाल लिए हैं, डिटॉक्स कर नहीं रहे हैं, सुदृढ़ कर नहीं रहे हैं, आयरन की कमी है, केमिकल की अधिकता है। तो आने वाला 70% हिंदुस्तान कैसा, उसके लिए मुझे कोई रिसर्च की जरूरत नहीं है। मुझे अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि 70% हिंदुस्तान कैसा आने वाला है। जिस चीज से, जिस शरीर से वो निकलना, उस शरीर का तो मैं देख ही पा रहा हूं। 70% महिलाएं यार घर की एनेमिक हो गई हैं। जो पुरुष हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो उस चीज पे ध्यान दीजिए, हम लोग ध्यान दें, वो खुद भी अपने आप पे ध्यान दें, ना दे तो हम लोग दें। घर के जो भी मेरे बात ये लोग सुन रहे हो, अपने घर की महिलाओं की यार जिम्मेदारी उठाओ। एक दिन वो नहीं रही ना, अगर किसी को लगता है कि इस महिला के बिना घर चल जाएगा, तो एक बार उन्हें 3 महीने के लिए रेस्ट दे दीजिए, कहीं पर भेज दीजिए, 3 महीने घर चला के देखिए, सारा समझ आ जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा कि F9 महंगा है कि सस्ता है। अगर कोई ये बोल रहा है कि मैं इस सब इमोशनलिटी के बीच में अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहा हूं, तो हाँ मैं करना चाह रहा हूं, क्यों ना करूं। अगर हमने इन प्रॉब्लम्स को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट बनाया है, महिलाओं के लिए अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, हम उनके साथ मिलकर एनीमिया से लड़ सकते हैं, जो हर आदमी के बस की पॉसिबिलिटी नहीं है। हम उनको अच्छी क्वालिटी का कैल्शियम दे सकते हैं, हम उनको बहुत अच्छा न्यूट्रास्यूटिकल दे सकते हैं, हम उनको स्टेमिना लौटा के दे सकते हैं, हम उनका मूड ठीक करने के लिए प्रोडक्ट लेकर आए हैं। अगर हम इतना सब कुछ कर पा रहे हैं तो हम क्यों ना अपना प्रोडक्ट प्रमोट करें। कोई पाप थोड़ी ना कर रहे हैं। एक जायज कीमत पे बहुत बड़ी चीज बेच रहे हैं। हम तो मान लीजिए कि घर से एक महीने का कितना ले लेंगे, 1000-1200 रुपए ले लेंगे, लेकिन घर में जो आपकी महिला, वो 1200 रुपए से तो बहुत कीमती है। तो ये जो चीज है, तो इसलिए प्रोडक्ट प्रमोट कर रहा हूं। मुझे कोई शर्म नहीं आ रही। अगर मुझे कोई बोले कि इन सब बातों में अपना प्रोडक्ट प्रमोट किया, जोर शोर से किया भाई, छाती ठोक के किया। 100 मंच मिलेंगे 100 जगह करूंगा, 1,00,000 मंच मिलेंगे 1,00,000 जगह करूंगा। चोरी चकारी नहीं कर रहा हूं। एक मेहनत से प्रोडक्ट जो जिन व्यथाओं को सुन के जिनके लिए बनाया, जिन महिलाओं को दिया, उनके रिजल्ट है मेरे पास, टेस्टिमनी है। जिन महिलाओं ने खाया उन्होंने थैंक यू बोला। बहुतों की कमर के दर्द ठीक हुए हैं, बहुतों की पिंडलियों के दर्द ठीक हुए हैं। अगर मेरे किसी प्रोडक्ट को प्रमोट करने से पिंडलियों का दर्द ठीक होता है, महिलाओं को बैकबोन ठीक होता है, उनके पीरियड रेगुलर होते हैं, उनका अनेमिया हटता है, वो ज्यादा फर्टाइल बनती हैं, बॉडी डिटॉक्स बनती हैं, तो ऐसे प्रोडक्ट को मैं 100 बार 100 माध्यमों से प्रमोट करना चाहूंगा। मेरा होगा तो भी और मेरा नहीं होगा तो भी, तो मैं करूंगा और जरूर करूंगा। और इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, बल्कि मुझे प्राउड है कि मैं इस बहाने उनकी बात कर पा रहा हूं। मेरे एक जन्म के पीछे शायद हजारों साल की महिलाओं का, हजारों महिलाओं का एहसान है। मैं कम से कम थोड़ा बहुत एहसान तो उतार पा रहा हूं इस बहाने। तो मैं करूंगा तो जरूर करूंगा और हर बार करूंगा। मैंने आपके हिस्से का नहीं समझना, लेकिन मुझे अपने हिस्से का जो एहसान है वो जरूर उतारना है। तो महिलाओं के लिए यार प्लीज, ये जो प्रोडक्ट है मैंने मोटा मोटा आप लोगों को लिए बता ही दिया है कि आप लोगों की बैकबोन की प्रॉब्लम पे करेगा, मेंसेस को रेगुलर करने के लिए काम करेगा, आपकी बॉडी एक में काम करेगा, आपको स्टेमिना देने का काम करेगा, आपको ऊर्जा देने का काम करेगा। जिस मूड स्विंग की वजह से सारा घर अस्त व्यस्त हो जाता है, बच्चे नहीं पसंद करते, उस मूड स्विंग को बनाए रखेगा, आपकी कॉस्मेटिक जरूरतों को कम कर देगा, आपको एंटी एजिंग देगा, आपके बालों को ग्रोथ मिलेगी लॉन्ग टर्म यूज में। मैं इमीडिएटली यूज में नहीं बोल रहा हूं, लॉन्ग टर्म में यूज मिलेगा। आप बहुत अच्छा मूड प्रैक्टिस कर पाएंगे, स्ट्रेस नहीं होगा,
थायराइड बहुत महिलाओं में फैल गया है, उसमें है। एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा लड़ने की। एंटी इन्फेक्शियस के लिए हम लोगों ने आपके लिए क्रैनबेरी भी इसमें यूज किया है। क्रैनबेरी महिलाओं के लिए करोंदा बहुत फायदेमंद चीज होती है, उसका हमने इसमें यूज किया है। शतावर हमने इसमें जंगली शतावर का यूज किया है, वाइल्ड शतावर का हम आपके लिए यूज कर रहे हैं। तो प्लीज इस प्रोडक्ट को अपनाइए, किसी भी हालत में अपनाइए, आप लोगों के लिए बड़ा जरूरी चीज है। मेरी बात मान के लंबा ना अपनाए, 3 महीना एक एक चम्मच, और अगले 3 महीने एक बार आधा आधा चम्मच खा के ये बताइए कि जिंदगी में फर्क आ रहा है या नहीं आ रहा है।